जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम शिवम सरस्वती इंस्टीट्यूट पर आपका अभिनंदन है। तो चलिए आज देखते हैं भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। फ्रैक्शन प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, मिक्स्ड भिन्न, कंटिन्यूड भिन्न, दो भिन्नों की तुलना हमने करना सीख लिया है। आज यह पार्ट 2 होगा जिसमें लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह यूट्यूब पर चलाई जा रही है और शेयर भी कीजिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक, आपने लघुत्तम समापवर्तक के बारे में नहीं पढ़ा होगा। आज जिस तरह मैं पढ़ाऊँगा आप कभी इस तरह नहीं पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, पढ़ाई करते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन। लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए, इन दोनों से जानने से पहले आपको जानना चाहिए गुणज के बारे में जानना चाहिए। गुणज किसे कहते हैं, मैंने गुणज की जो है एक वीडियो मैंने दी है, उसे पहले देख लीजिएगा तभी आपको यह समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं गुणज के बारे में। एक बार ऐसे ले लेते हैं इंट्रो। गुणज किसे कहते हैं, तो गुणज जो होते हैं, गुणज क्या होते हैं, उसी का पहाड़ा पढ़ लिया जाए उसी को गुणज कहते हैं। 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14। अब एक का ले लेते हैं, एक दुक्के 2, एक तिक्के 3, एक चौके 4, एक पंचे 5, एक छक्के 6, एक सत्ते 7। इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे। 3 का ले लेते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 5 15। इसी तरह चला जाएगा। इसी तरह आपको पढ़ना है। आप हमारी उस वीडियो को देख लीजिए, आपको उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं आज लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं, तो देख लीजिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए मुझे जो है मतलब इसे एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, इसे क्या कहते हैं, एलसीएम। लासा इसे शॉर्टकट में बोलते हैं लासा। तो ये जान लीजिए, अगर कहीं भी अगर मैं नाम लेता हूँ एलसीएम या लासा कहता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि लघुत्तम समापवर्तक और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए मुझे निकालना है 6, 8 और 12, इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पहले 6 का निकालेंगे। 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलता है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छंका 36, 6 छंका 36, 6 सते 42, 6 48, 6 नवाई 54। तो इसी तरह निकालते हुए चले जाएंगे।
ठीक। तो चलिए देखते हैं 8 का। 8 का निकालेंगे। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 सते 56, 8 सते 56, 8 ठाई 64, 8 ठाई 64, 8 9 72। इसी तरह निकाल लेंगे। अब 9 12 का देखते हैं। तो 12 दूना 24, 12 तें 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 आठे 96। इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें एलसीएम क्या है। तो देखिए क्या कहते हैं इसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मतलब एलसीएम हो, जो कॉमन हो, उसी को क्या कहते हैं। जो तीनों में कॉमन हो, जो क्या हो, तीनों में कॉमन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में हो, कॉमन हो। ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, क्या क्या है देख लेते हैं। तो देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है। देखिए 6 है, तो 6 इसमें कहीं है, 6 नहीं है, नहीं है इसमें 6। इसमें 6 है, नहीं है। 12 है इसमें, 12 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें नहीं है तो क्या देखेंगे। इसमें देखना है कि तीनों में होना चाहिए। ठीक। तो देखिए 18 है, 18 नहीं है। 24 है, 24 इसमें है, 24 इसमें है, मतलब 24 है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो ये 24 यहीं पर लिख देंगे। ठीक। 24 यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं 36, 30 है, 30 है इसमें, नहीं है। 36 है, 36 नहीं है। 42 है, 42 देखिए 42 है, नहीं है 42। 48 है, 48 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना, है कि नहीं। 42 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक। तो इसी तरह आगे जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। अब अगर आप जो देखेंगे तो इसका जो होगा कॉमन 24 होगा। 24 देखिए कैसे होगा। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो 24 गुणे 2 कीजिए, कितना होगा। 24 गुणे 2 कीजिए, 48 आएगा, 48 आएगा। और 24 इसमें 24 गुणे 3 कीजिए, कितना आएगा, 72 आएगा। इसी तरह करते चले जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। 4 कीजिए, आता ऐसे चला जाएगा। ठीक। तो इसके ऐसे कीजिए, 4 चौक 16, 16, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 96 आएगा। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। 24 गुणे 5 कीजिए, इसी तरह करते चली जाइए। 24 गुणे 6 कीजिए, 24 गुणे 7 कीजिए, 24 गुणे 8 कीजिए, 24 गुणे, इसी तरह करते हुए आप चले जाइए। आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलता चला जाएगा, जहाँ जितने का निकालेंगे। तो इसमें का क्या होगा, इसमें का क्या होगा, 24 क्या होगा, एलसीएम होगा। जी तीनों में क्या हो, ये 24 से ही हो रहा है ना। देखिए 24 से ही इसका स्टार्टअप है ना, 24 से ही इसका स्टार्टअप है। तो 24 से स्टार्टअप है, इसे इसका जो एलसीएम होगा 24 ही होगा। इसका जो एलसीएम होगा जिससे स्टार्ट हो रहा है वही होगा इसका एलसीएम। ठीक। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसकी विधि और देख लेते हैं, दूसरी विधि को देख लेते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। इस प्रकार से भी निकालते हैं, 6, 8 और 12। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। अब जैसे देखिए ये 2 से कटेगा, 3, 4, 6, ये 2 से कटा, ये भी 2 से कटेगा, ये 3 है, 3 ही रहेगा। ये 2 से कट गया, या 3 है, 3 ही रहेगा। फिर से 2 से कटेगा तो ये 3 है, 3 ही रहेगा। ये 2 जो है 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से कटेगा, ये कट गया। तो देखिए इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका देखिए 2 दूना 4, 4 तें
12 12 4 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24। कितना हो रहा है? 24 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है। तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे देखते हैं। चलिए महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक के बारे में आपने जान लिया, जो कॉमन होता है तीनों में, जो कॉमन होगा उसी को क्या करेंगे, उसी को लिख देंगे, जिससे शुरुआत होगी उसी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा, जिससे शुरुआत होगी, जिससे शुरुआत होगी और जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही एलसीएम है, वही एलसीएम होगा। चलिए महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जिसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ, इसे एचसीएफ पढ़ते हैं, इसे मासा बोला जाता है। मासा, मा का मतलब महत्तम, सा का मतलब समापवर्तक, एच का मतलब हाईएस्ट और सी का मतलब कॉमन और एफ का मतलब फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक, अब इसका देख लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसका मैंने नहीं बताया। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब गुणज, मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ होगा, जिससे शुरुआत होगी, सबसे छोटे वाले से शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसमें मैंने एग्जाम्पल देखा था। सबसे छोटे से शुरुआत कहाँ से हो रही है, 24 से हो रही है। तो इसका क्या होगा एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। ठीक, तो इसका छोटे से शुरुआत होगी और उसमें क्या होगा, वो बड़े से शुरुआत होगी। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं पहले गुणनखंड किसे कहते हैं, कह देखते हैं, पहले देख लेते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। चलिए गुणनखंड के बारे में जानते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर, फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो चलिए छा का जैसे निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, चलिए 6 का जैसे निकालना है, तो 6 का क्या होगा, 6 कम 6, 6 2 3 6, मतलब 6 कितने कितने अंकों से जो है उकरा जा सकता है, कितने अंकों से मतलब डिजिट से, कितने डिजिटों से उकरा जा सकता है, कट सकता है। तो देखिए 6 जो है 1 से भी कट सकता है, 6 जो है 2 से भी कट सकता है, 6 जो है 3 से भी, 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, कट जाएगा। 2 2 ते 6 होता है। उसके बाद 6 से 6 में खुद से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं 6 के बारे में। 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, स्वयं से कट जाएगा। चलिए 8 का देख लेते हैं। 8 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, मतलब स्वयं से कट जाएगा। 12 का देख लेते हैं। 12 जो है 1 से कटेगा,
2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, स्वयं से कट जाएगा। अब इसमें जो है कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बताइए, कॉमन क्या है? इसमें जो है एक कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अब इसमें और कुछ कॉमन है नहीं है। तो देखिए इसका गुणनखंड होना चाहिए। अब जैसे देखिए मैं इसका गुणनखंड करता हूँ, चलिए देख लेते हैं गुणनखंड इसका करते हैं। तो देखिए 1 गुणे 2 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितना हो गया, एचसीएफ इसका कितना होगा, इसका 2 होगा। एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। ठीक, इसी प्रकार से देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं गुणनखंड। जैसे देखिए 6 है, 8 है, 6 से 8 में करेंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पर 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। 2 के बाद यहाँ से कटेगा, ये 6 कितना आया, 6 यहाँ पर लिख उठेगा, 6 यहाँ पर, 2 दें 6, ये कट गया। ठीक, उसके बाद इसका एचसीएफ कितना होगा, अब 2 से काटेंगे 12 में तो कितने में आएगा, 6 से आएगा, कट जाएगा। ठीक, तो इसका कितना आया, 2 आया। 2 क्या आया, 2 क्या आया, एचसीएफ। चलो देख लेते हैं अभाज्य गुणन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए 8, 12 और 24 का देख लेते हैं। 8, 12 और 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 8 का देख लेते हैं और 8 का पहले देख लेते हैं। तो 8 का पहले देख लेते हैं, देखिए क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का क्यूब। अब देख लेते हैं 12 का, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3। अब इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का 1, 3 की घात 1। 24 का देख लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो देखिए 2 का 3 गुणे 3 की घात 1। तो इस प्रकार से देखेंगे इसका एचसीएफ देखते हैं और एलसीएम दोनों देख लेते हैं। इसका क्या देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसके अनुसार चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, उसी से उसी में गुणा कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, अब इसमें क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन बताओ भाई, कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, 2 है कि नहीं, है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कहाँ उगर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हमको देखना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने 2 देखा, 2 से 2 में गुणा कर दिया जाएगा, 2 से 2 में गुणा कर दिया जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या देखते हैं, एलसीएम देख लेते हैं।
अब एलसीएम जो होता है वो तीनों में होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, 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 इसमें 2 है। अब 3 कितनी बार है? 3 एक बार है। ठीक, 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो देखिए क्या होगा इसमें, इसमें जो होगा क्या होगा, 2 की घातें 3 गुणे 3 की घातें 1, तो ये कितना होगा? 24 होगा। इसका कितना होगा एलसीएम? 24 होगा। तो चलिए देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ाया है, फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा दिया है। भिन्न फ्रैक्शन अंश बटे हर होता है, प्रकार पढ़ा दिया है और दो भिन्नों की तुलना करना सिखा दिया है। आज हम देखेंगे इसके कुछ सवाल। तो देखिए कुछ सवाल को देखते हैं। देखिए 5 सही 1/2, उसके बाद इसको मैं हल करूँगा। तो चलिए हल करते हैं। ठीक, हल करते हैं, बहुत आसानी से हल करेंगे। 5, अब 5 है तो इसमें क्या होगा? नीचे वाले में क्या होगा? गुणा होगा और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाएगा। तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 से पहले 2 में गुणा होगा, प्लस 1 को जोड़ दिया जाएगा, बटे कितना होगा? 2 लिख दिया जाएगा। ये कितना हो गया? 5 दूना 10, 10/10, 1 11, 11/2। समझ में आ रहा होगा। तो चलो आगे देख लेते हैं। समझ में आ रहा है तो चलो देखते हैं। 5 सही 1/2 प्लस 3/4। तो देख लेते हैं कैसे इसे लगाएंगे। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 1 11, 11/2 प्लस 3, 3/4, 3/4, 3/4 हो गया। तब देखते हैं अब इसका एलसीएम कितना होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो एलसीएम निकालने के लिए हम पहले इसे देखेंगे। 2 यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, 2, 4 इसको निकाल लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, अब ये 2 से कट गया, 1 1, ये कितना हो गया? 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 हो गया, 4 हो गया। अब 4 को जो है 4 से भाग होगा, 4 में भाग होगा कितने से? 4 में भाग होगा 2 से। तो कितना होगा? 4 में 2 से भाग होगा, 4 में 2 से भाग होगा। भाग होगा कि नहीं होगा? भाग होगा तो कितना आएगा? 4 में 2 से भाग होगा, 4 में 2 से भाग कीजिए, 4 में 2 से भाग किया तो 2 आया, कट गया। ठीक, 2 आया तो यहाँ पर 2 से 11 गुणे 2 लिख दिया जाएगा, प्लस है प्लस लिख दिया जाएगा। उसके बाद 3 लिखा है, 3 लिख दीजिए। अब जो है 4 में 4 से भाग होगा, 1 आएगा, इसको मिटा दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? मिटा दिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? 11 दूना 22, 11 दूना 22 प्लस 3/4, तो 3 कितना होगा? 25/4। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो 1 2 और ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। 4 थोड़ा स्याही को मोटी कर लेते हैं। 4/3 प्लस 5/2, इसको देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। तो थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं।
छोटा लिख लेते हैं 4 बटे 3 प्लस 5/2। तो चलो देख लेते हैं। ये मेरा जो है पहला एग्जाम्पल है, शुद्ध है, शुद्धता से पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसको देख लेते हैं। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आपको निकालना सिखा दिए हैं। अगर निकालना नहीं आ रहा है तो पीछे देख लीजिए पॉज करके, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना होगा। 3 और 2 का एलसीएम, 2 से कटा तो 3 लिख उठा, यहाँ पर 3 से कटा तो कितना हो गया, 1 हो गया। 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया। इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। और उसके बाद 6 से 3 में भाग देंगे, 6 से 3 में भाग दिया जाएगा, कितना आएगा। 6 से 3 में भाग दिया जाएगा, कितना आएगा बताओ। 6 से 3 में भाग दिया जाएगा, कितना आएगा। 6 से 3 में भाग दिया जाएगा, 6 से 3 में भाग दिया जाएगा तो 2 आएगा। 2 गुणे 4 प्लस, अब यहाँ पर है 2 से 6 में भाग दिया जाएगा तो 2 ते 6 आएगा। 5 गुणे 3 आएगा, तो कितना आएगा। 4 दूना 8 आया, प्लस कितना आया, 8 आया, बटे कितना आया, 6 आया। अब कितना होगा, ये कितना होगा, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी। तो चलो देखते हैं, इसे काट देते हैं, इस गलती हो गई। 5 ते 15 होगा, यहाँ पर 2 दूना 8 हो गया, प्लस 15 हो गया, बटे 6 हो गया। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 23/6। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देख लेते हैं और बहुत सारे देख लेते हैं। तो चलिए घटाना को देख लेते हैं, एक बार घटाने को ज़रूरी है। तो देखिए घटाना देख लेते हैं। 5/3 माइनस 4/6। तो देखिए मैंने जिस प्रकार से बताया है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसी तरह लगाइए, जिस तरह जोड़ घटाना गुणा भाग सब इसी तरह लगेगा, ठीक। तो देखिए कैसे लगेगा। इसका क्या होगा, इसका पहले क्या निकालेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 और 6 लिख लीजिए। 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए। अब ये कट रहा है कि नहीं, ये 2 से कट रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये 3 से कट रहा है तो ये कट गया, 3 से कट गया। अब 3 दूना 6 हो गया। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 से 3 में भाग देंगे, 6 से 3 में भाग देंगे तो 2 आएगा, गुणे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस माइनस लगेगा, वहाँ पर प्लस था, बस वही है, पूरा वही प्रोसेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इससे भाग दिया गया, किससे भाग दिया गया, 3 को 6 में भाग दिया गया, 3 को 6 में भाग दिया गया, 3 को 6 में भाग दिया गया। कितना आया, कितना आया, 2 आएगा ना, आएगा कि नहीं। देखिए 6 3 2 आया कि नहीं, ये कट गया ना, ये कट जाएगा, 2 आ रहा है कि नहीं। इसी को लिख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं। 6 से 6 में भाग देंगे, 1 आएगा, गुणे 1 आ जाएगा। लिखिए अब 10 हो गया, माइनस 4 हो गया, बटे 6 हो गया, 6/6। अब 6 से 6 में भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, 1। यही आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या गुणा,
क्या देख लेते हैं, गुणा देख लेते हैं। देख लेते हैं तीसरा, 12/5, 12/5 गुणे 15/4, 15/4। तो चलिए देख लेते हैं, ऊपर नीचे कट सकता है तो काट सकते हैं, ऊपर नीचे कट सकता है तो काट सकते हैं। देखिए कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना। 15 तें 15 तें 15, ओ 5 तें 15, 12 चौक 4 तें 12, 4 तें 12। तो इसका कितना होगा, 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब चलो देख लेते हैं भाग को। चौथा देख लेते हैं भाग को। अब भाग को देखेंगे, 7/6 भागे 4/3। तो चलो देख लेते हैं, 7/6 गुणे हो गया 3/4। देखिए जब किसी भी भाग में अगर दिया गया हो लासा में या भिन्न में दिया गया है तो इसको क्या कहेंगे, इसको अगर कट रहा है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे अगर करेंगे, ये वाली संख्या नहीं कर सकते हैं, ये वाली संख्या वही रहेगी। ये वाली संख्या बदल सकती है लेकिन ये वाली संख्या नहीं बदल सकती है। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो चलिए आपको ये ध्यान देना है, ये नहीं बदलेगा, ये बदलता है। ठीक, ये बदल जाता है लेकिन ये नहीं बदलता है। ठीक, ये नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलता। ठीक, ये यहीं पर रहता है। तो देखिए अगर आप भाग दे रहे हैं और भाग अगर दे रहे हैं, अगर उसमें जो है कर रहा है तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो किसको बदलेंगे, दूसरी वाली संख्या को बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, अब जैसे देखिए 3 से 6 में कट जाएगा। अब चलिए लिख देते हैं, अब 4 यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 3 से 6 में कटा तो कितना हो गया, 2 हो गया। कटा कि नहीं, कटा कि नहीं बताओ। अब 7, अब कितना आया, कितना आया बताओ। ये कितना होगा, इसका लासा 2 होगा। इसको गुणा कर देंगे, समान होना चाहिए। ठीक, 7/8 हो गया, 7/8 हो गया, आंसर आ गया। ये गुणा हो जाएगा। ठीक, ये गुणा हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो चलो एक ले लेते हैं बड़ा वाला, जिस प्रकार से होता है। चलो देख लेते हैं, आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं, 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/50 गुणे 5/2 1/2। ठीक, तो चलो देखते हैं, यह सवाल नंबर 5 है। अगर आपने लगाया होगा बी बोर्ड मास पढ़ा होगा, बी बोर्ड मास पढ़ा होगा तो आप जो है आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क कीजिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में करके दिखाइए, आप बताइएगा। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको अगले क्लास में इस सवाल को बताया जाएगा। ठीक, चलो क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए इसमें जो जितना भी पढ़ाया है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे 2-3 बार 4 बार 5 बार, आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लासा मासा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक गणित चल रही है। बेसिक गणित में आपको
पढ़ा रहे हैं। आपको वन शॉट वीडियो भी देंगे जिसमें आपको जो है एक ही वीडियो में सभी क्लास 1 से लेकर 5 तक की सभी दी जाएंगी। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।